कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग क्लास 10 की मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या सीखा था कि अब ऊंचाई और दूरी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पे आ गए थे, जिसमें हमने पहला सवाल कर लिया था कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है, जिससे हमने उसकी ऊंचाई निकाल ली थी, कितनी ऊंचाई पे ऐसा हो रहा है। और आज हम लोग इसके आगे दूसरा प्रश्न देखना चालू करेंगे। अगला प्रश्न है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 3 अंश का कोण बनाता है। तो जो कहता जाएगा हमको वही करना है, बाकी इससे ज्यादा भागने की कोई जरूरत नहीं। बहुत आसान प्रश्न होता है, इसमें कोई विशेष दिक्कत होती नहीं। तो देखो लिखा हुआ आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। हम लोग पहले तो पूरा पेड़ बना लें। पहले क्या करते हैं, पूरा पेड़ बनाते हैं, फिर उस पेड़ को तोड़ देते हैं। हमने कहा मान लीजिए एक पूरा पेड़ था, ये एक पूरा पेड़ था और ये क्या हुआ, पेड़ आंधी आने से यहाँ से टूट गया। तो हम कहेंगे ये इतना जब टूटा तो ये जब टूट के नीचे गिरा, अब हमने कहा ये इतना हमने तोड़ दिया, तो तोड़ने के बाद ये नीचे आ गया। तो नीचे आने के बाद ये जमीन को छूने लगता है, जमीन को क्या करने लगता है, छूने लगता है। जमीन को देखो ऊपर से टूटा और जमीन को छूने लगा और इसके साथ 30 अंश का, कह रहा है जमीन के साथ एक कितने का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, कह रहा पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ जमीन के शिखर को जहाँ पेड़ का शिखर क्या करता है, जमीन को छूता है, 8 मीटर। कह रहा है ये इसके बीच की दूरी कितने मीटर है, 8 मीटर है। तो कह रहा है कि पेड़ की टोटल ऊंचाई निकालो, कह रहा है टोटल निकालो ऊंचाई। कोई कठिन काम नहीं, हमको पता है ये अगर ऊंचाई x होती, इतनी जो टूटा था, तो टूट के अगर जमीन में यही भाग छू रहा है तो ये भी x ही रहा होगा। ये इतना h मान लें तो हम कह सकते थे कि पेड़ की ऊंचाई कितनी, ये h रही होगी और ये x रही होगी। इसके अलावा कोई आपसे पेड़ की ऊंचाई पूछे तो आप कह देंगे प्रश्नानुसार पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, h प्लस x होगी। ठीक, लेकिन हमको ना तो x पता है ना h पता है, लेकिन हमको पता है हम h निकाल सकते थे यहाँ से sin 30 लगा के, क्योंकि पहले भी किया गया था पिछले भी प्रश्न। तो वही कंडीशन, sin 30 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तुरंत देख के आया कि कोण के सामने का लंब h हो गया, आधार सबको पता है 90 के सामने हमेशा कर्ण होगा, तो ये आधार 8 हो गया। तो हम कह सकते थे इसकी वैल्यू 1/2 थी और h/8 यहाँ से निकालते 2 चौको 8, 4 एकम 4, h बराबर कितने मीटर, 4 मीटर। ठीक, लेकिन हमको अभी तो केवल h पता चल रहा है, लेकिन x नहीं पता है, तो हम x भी निकाल लें। तो इस बार h 4 आ गया, तो कोई भी यूज करें जिसमें या तो कर्ण लंब आता हो या कर्ण आधार आता हो, ये कोई भी अगर फार्मूला यूज करें तो जहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप लोगों को जो दिल करे वो यूज कर लीजिए। हम लोग यूज करते हैं जिसमें लंब और अच्छा, ये हमने क्या किया यहाँ पे, लंब बटा कर्ण होता है ना, तो ये हमने क्या यूज किया था, h/8 लंब बटे आधार यूज किया। लंब बटे आधार क्या होता है, tan 30 होता है। कितना होता है, tan 30 होता है। ये आप लोग यहाँ काट लीजिएगा। tan 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, tan 30 है ना। tan 30 अगर नहीं आता तो आप लोग निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, sin 30 अपान cos 30 करेंगे। sin 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है और cos 30 की √3/2, और जब यहाँ निकालेंगे तो 1/√3 आएगी। तो ये कितनी होती है, याद रखिए 1/√3 निकालना हमने पूरा सीखा था, h/8। तो यहाँ से निकालेंगे तो h कितना आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 8/√3 आएगा। परिमेयकरण कर लो, क्योंकि नीचे √3 अच्छा नहीं लगता, ऊपर √3 से मल्टीप्लाई करा दें, नीचे भी करा दें, तो ऊपर हो जाएगा 8√3/3। जैसे भी लिखना चाहें आप लोग लिख सकते हैं, हमको जैसे जरूरत पड़ेगी। तुमने h निकाल लिया और अगली बार h हमारा आ गया है, कितना आया है, h आया है 8√3/3। ठीक, या 8/√3 या 8/√3। अब x निकालना है, तो x निकालने के लिए हमने कहा कि वो तो हमारा आ ही गया, हम क्या इस्तेमाल कर लें, या तो कर्ण बटे आधार यूज कर लें या लंब बटे कर्ण यूज कर लें, जैसा भी आप लोग चाहिए। लंब बटे कर्ण यूज करते हैं, sin 30 लगा के, sin 30 बराबर लंब बटे कर्ण h/x करेंगे। sin 30 की वैल्यू 1/2, h की वैल्यू आपको पता है कितनी, 8√3
अपॉन 3 और x की वैल्यू नहीं पता है तो x को इधर भेज दो, ऐसा करो, इसको 8 अपॉन √3 रखने दो, है तो अब बताओ ये क्या होगा, 1/2 आया, हम कह सकते थे कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 बराबर 8 इंटू एक्स √3 ऊपर जाएगा 8 नीचे आएगा, तो यहाँ से हम निकाल सकते थे 1/x बराबर √3/2 इंटू 8, और इसको उलट दें तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16/√3 कितनी आ जाएगी, 16/√3। तो हमको पहले h भी पता हो गया था, h हमारा कितना आया था 8/√3, तो वो आया 16/√3, दोनों हर सेम है तो हम यूज कर लेंगे, 16 8 24/√3, और ये सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि पेड़ की ऊंचाई ना 24 बटे कितनी आई है √3, तो 24 को हम लोग लिखते हैं 8 इंटू 3, तो 3 को 2 बार लिख सकते थे, √3 इंटू √3, तो 8 3 24 ही होगा टोटल, नीचे √3 काट दोगे तो पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 8√3 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम निकालेंगे तब भी हो जाएगा, ये लंबा करने की कोई जरूरत नहीं, केवल 8/√3 रखो तब भी लग जाएगा, मैंने बता दिया, प्रमीकरण भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार आप जो है पेड़ की टोटल ऊंचाई निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 8√3 आएगा, और इसको सॉल्व करना चाहें तो इसकी वैल्यू भी रख दीजिए 1.732, फिर रख के पूरा निकाल लो, मीटर में निकाल लो, यहाँ तक की भी आप रखेंगे तब भी गलत नहीं माना जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये था इसको निकालने का कि आप क्या करते, आप इसको निकालने के लिए एक तरीका और था कि हम लोग यहीं से देखते, हम कहते कि ये यहाँ पे साइन, हम अगर साइन 30 लगाते उस हिसाब से हम कह सकते थे कि साइन 30 का मतलब क्या होता है, साइन 30 के हिसाब से अगर लगाते तो हम कहते लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, मतलब लंब अगर 1 तो ये 2 होना चाहिए था, लेकिन हमको ये तो दोनों को ही नहीं दिया गया, तो हम कहते कि जिसमें आधार यूज होता है तो tan 30 लगाते तो 1 लगाते, ये √3 लगाते, 1/√3 होता है, और सबको पता है ये √3 होता है, तो ये कितना आता था उसमें 2 आता था। फिर अब देखो हमको √3 बराबर कितना, हमको पता है √3 बराबर 8 दिया गया था, √3 बराबर कितना दिया गया था 8 दिया गया था, तो 1 बराबर निकालते तो 8/√3 आ जाता, ठीक है, हमने ये निकाल लिया। लेकिन अगली बार हमको 2 भी चाहिए, क्योंकि 1 और 2 दोनों जोड़ना है ना, 1 और 2 जोड़ोगे तो 3। आसान तरीके से आपको भी समझ में आ गया होगा, बहुत सरल तरीका होता है। हमने कहा साइन 30, आप साइन 30 नहीं लगाया हमने यहाँ पे, क्योंकि ये वाली वैल्यू दी हुई, तो ये किसमें लंब और आधार हमको चाहिए था, तो हमने tan 30 लगाया, और tan 30 आपको याद आ गया था, tan 30 कितना होता है 1/√3 होता, तो हमने कहा ये 1 था, ये √3 आएगा, और तो इसका मतलब ये 1 होगा, ये √3 होगा, तो ये आप तुरंत कितना आ जाएगा 2, क्यों, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होगा, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 3 और 1 जोड़ोगे 4 होगा, 4 का अंडर रूट निकालोगे तो 2 आएगा, और हमको 1 और 2 मिला के पेड़ की ऊंचाई 3 होती, तो हमको पेड़ की ऊंचाई कितनी टोटल 1 + 2 बराबर 3, तो ये 3 कितना होगा हमको निकालना था, तो हमको एक चीज पता चल गई कि √3 बराबर कितना 8 है, √3 8 है तो हमने 1 निकाला, जब ज्यादा से कम करते हैं तो भाग जाता है, तो 8/√3 हो गया, हमको निकालना कितना पेड़ की ऊंचाई टोटल 3, तो हमने 3 से डिवाइड करा, 8 3 24/√3, 24/√3 यहाँ किया था, काट के कितना आएगा 8√3 आ गया। ये तो 60 तरीका आपका हो गया, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये तरीके नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। आप इससे अपने आंसर की जांच कर लेंगे, या वाह प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे काम आपको आएगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत लंबा है, और वो आपको ऐसे दिखाई देगा, मैं बोल दूंगा आपको नजर आएगा, ठीक है। तो आसान है, क्योंकि इसमें आपको सवाल लेंदी मिलेगा, केवल समझना है, समझने के साथ ये जरूरी रहता है कि आप फिगर बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। अगर फिगर बना ले जा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला है कि एक ठेकेदार एक बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए वह कैसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर, देखो ठेकेदार जो है लेडीज है, कह रहे फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। कह रहा है जो पहली फिसलन पट्टी बनाना चाहता है उसमें 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए है, और इसकी ऊंचाई कितनी हो 1.5 मीटर। तो इधर से वो सीढ़ी लगा के चढ़ा जाएंगे, ये सीढ़ी से चढ़ेंगे इधर खट 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 खट, और इधर से पट्टी लगी होगी, ये इसी पट्टी पे वो सरक रहे होंगे, ठीक है। ये आधार से कह रहा है ये 1.5 मीटर की ऊंचाई, और ये किसके लिए है 5 वर्ष से कम। फिर अगला कह रहा है भूमि के साथ कितने कोण पे झुका हो, कह रहा है 30 अंश का कोण से। और अगला जो लगाएगा
वो कह रहा है इस 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए है और ये 3 मीटर की ऊंचाई की ढाल है। कितने मीटर की हो? ये 3 मीटर की हो। सेम कहानी वैसे ही होगी, हमको कोई मतलब नहीं, हमने ऐसे ही बना लिया। और ये 3 मीटर। अब कह रहा है ये 3 मीटर है तो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। भूमि के साथ कितने अंश का कोण बनाता है? 60 अंश का कोण बनाता है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? कह रहा है तो इसकी जो फिसलन पट्टी की लंबाई L1 मान लो, ये मान लो L2 है, तो कह रहा है यही L1 और L2 की हमको लंबाई निकालनी। तो पता है, सीधी सी बात है, जिसमें लंब और कण यूज हो तो यहाँ sin 30 लगा लेंगे। sin 30 बराबर क्या होगा? ये लंब 1.5, कण कितना? L1। और अब sin 30 इधर बटन चलाएगा, 1/5। sin 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 रखोगे, ये ऊपर जाएगा तो L1 कितना हो जाएगा? 3 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब पहले की जो है कितनी होगी? ये 3 मीटर होगी। फिर 5 वर्षों से ज़्यादा के बच्चों के लिए L2 निकालना है तो वहाँ sin 60 रखोगे। sin 60 बराबर रख दोगे कितना? लंब/L2। और L2 को इधर ले आओगे तो L2 कितना हो जाएगा? 3/sin 60। तो sin 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? √3/2 होती है। तो √3/2, 2 ऊपर चला गया, √3 से कटेगा तो √3 बचेगा। 2 मल्टीप्लाई कराओगे तो L2 आ जाएगा 2√3। तो 5 वर्ष से ज़्यादा बच्चों के लिए ये होगी, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए 3 मीटर होगी। ठीक है, तो इसको आप आसानी से लगा लेंगे, इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं है। फिर मैं इसको मिटाऊंगा, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला भी आसान ही है। ये सवाल इतना लंबा था, आंसर उतने छोटा आया है। केवल 2 बार यूज करना है, एक बार 3 वर्ष 5 मतलब 3 वर्ष से या 5 वर्ष जो भी दिया हो उससे छोटे, एक बार उससे बड़े। कितने वर्ष दिया गया था? 5 ही लिखा हुआ है ना? हाँ, 5 वर्ष। फिर अगला, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, मीनार के मतलब आधार से 30 मीटर की दूरी पर है। एक बिंदु ये जो है मीनार के आधार, ये मीनार है अपनी कुतुब मीनार, कहाँ पे है? दिल्ली में, है ना? तो कुतुब मीनार से कितनी है? ये 30 मीटर की दूरी पे है। 30 मीटर की दूरी पे कह रहा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण हमको आंख उठानी पड़ रही है। कितना बना रहा है? 30 अंश बना रहा है। फिर कह रहा है मीनार की ऊंचाई h निकालनी है। तो हमको पता है h किस, ये कब निकालना है? जिसमें लंब और आधार यूज हो। तुरंत को हमें आता है कि हम tan यूज कर लें। तो tan 30 बराबर h/30। आप लोग फिगर बना सकते हैं, नाम भी रख दिया करिए। त्रिभुज ABC, ऐसे भी लिख सकते थे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। फिर यहाँ पे थीटा कहते हैं, थीटा था या ऐसे भी था तो h/30 लिखेंगे। या इसको एक लाइन और बढ़ाना चाहो तो लिख लेना AB/, को ये तो बताया नहीं थे आपको, BC होगा। फिर आप कहेंगे फिर क्या होगा? h/AB। h है, BC 30 है, काम वही आएगा। एक tan 30 की वैल्यू 1/√3। h बराबर निकालोगे तो 30/√3 होगा। √3 से काटोगे, ऐसे नहीं काट पाओगे, ऐसे लिख लेना 10 × √3 × √3 होगा। और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। अब बताओ, √3 से कटेगा तो 10√3 आएगा। कितना आएगा? 10√3। इसका h हमारा कितना हो गया? 10√3। तो यही हो गया मीनार की ऊंचाई। अच्छा, आप कहेंगे सर वो तरीका लगाओ, तो वो भी लगा सकते हो। tan 30 था, हम कहते हैं tan 30 यही आधार और लंब यूज करना था, हम कहते वही लंब/कण। तो हम कहते लंब/कण मतलब tan 30 1/√3 होता। तो ये 1 है तो ये √3 होगा, ये 2 होगा, हमको इसकी जरूरत ही नहीं। प्रश्न में कहा √3 30 है, √3 कितना हो गया? 30। तो 1 = 30/√3 हो जाएगा। हमको निकालना कितना है? हमको 1 ही निकालना था। देखो इसका काट देंगे, और यही तो काट के लाए, कितना है? 10√3। तो आप चाहे ऐसे लगा लें, चाहे ऐसे लगा लें, लेकिन लगाना यही है, मतलब उस तरीके को आप यूज़ करके आंसर बार बार देख सकते हैं। फिर मैं इसको मिटाता हूँ, फिर अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, वही 5वां नंबर। इस एक्सरसाइज को 3 वीडियो में ख़त्म करेंगे, 3 नहीं 4 वीडियो में आराम से 2 3 4 प्रश्न करके। ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि आराम से भी करते रहोगे तभी आपका सिलेबस हो जाएगा और कायदे से होगा। ठीक है, कायदे से होगा तो आप लोग फायदे में रहेंगे। अगला लिखा हुआ, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए।
अगला प्रश्न है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से बांध दिया गया है जो भूमि के साथ झुकाव, मान लीजिए किसी समय यहाँ से बांधा गया है, तो ये झुकाव कितना है, अस्थायी रूप से 60 है। अस्थायी रूप से क्योंकि पतंग ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो फिर झुकाव बदलता रहेगा, लेकिन जिस समय कंडीशन दी गई उस समय कितना है, 60 अंश है, यह मानकर, है ना। कह रहा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर, कितने मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है, हाइट दी गई। तो डोरी की लंबाई, ये लंबाई तो यही होगी, एल, यही एल निकालना है। तो ए बी सी अगर हम कहते भी तब भी हम कहते हैं कि 60 और एल जिसमें यूज हो, तो हमको पता है लंब और कण यूज होगा, तो किसमें यूज होगा, साइन 60 में। तो साइन 60 बराबर लंब बटे कण, लंब 60 है, कण एल है, एल को निकालना है, तो हम क्या कहेंगे, ये √3/2 इंटू 60 बटे एल, एल को इधर ले जाओ तो ये क्या होगा, 60 गुणे 2 हो जाएगा, √3 नीचे आएगा, 20 इंटू √3 लिख सकते थे 60 को, इंटू 2/√3, √3 से √3 आप काटेंगे, 20 दूना 40 √3, लंबाई कितनी आ जाएगी, 40 √3, अर्थात इसकी डोरी की लंबाई कितनी आएगी, 40 √3। अब आप कहेंगे सर वो भी अपना तरीका लगा दीजिए, तो भी आप लगा दो, क्या दिक्कत है। लगाते तो इसमें 60 और एल आ रहा था, हम कहते साइन वाला ही ना लगा लें, हम कहते कि साइन क्या होता है, साइन 60 को ही देख के लगा लेते। साइन 60 क्या होता है, साइन 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, लंब बटे कण, मतलब √3 लंब कितना होगा, √3 होगा, कण कितना होगा, 2 होगा। और प्रश्न में ये दिया गया 60 √3 है, √3 बराबर कितना है, 60 है, तो 1 बराबर 60 बटे √3 हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, 2 निकालना है, तो 2 बराबर 60 बटे √3 इंटू 2। तो आप करेंगे 60 को लिख सकते थे 20 √3 इंटू 2 बटे √3, काट दिया, √3 कट गया, 20 दूना 40 √3। तो आप ऐसे भी निकाल लेंगे तब भी आपका ये आंसर आ जाएगा। आप कैसे भी करें आपके आंसर आते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला एक प्रश्न और मैं लगा देता हूँ, पहले मैं समय देख लूँ कितना हुआ है, फिर उसके बाद, क्योंकि थोड़ा सा समय हमारे पास कम है, अभी 5:27 है, एक सवाल और लोग लगा लेते हैं। अगला सवाल है कि 1.5 मीटर का एक लंबा जो है लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा है। 1.5 मीटर का एक लड़का है, मतलब 1.5 मीटर का लड़का 150 सेंटीमीटर है ना, तो 1.5 मीटर का लड़का एक 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है, ये भवन है, भवन और बड़ा बना ले, ये यहाँ पे लड़का होगा, दोनों आधार पे ही होंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि भवन आधार ऊंचे नीचे होगा, खड़े ही हैं। तो ये जो लड़का खड़ा है, कह रहा है ये भवन ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है, 30 से 60 हो जाता है भवन के शिखर का उन्नयन कोण। अब देखो भवन के शिखर, ये खड़ा, अगर इसकी भी लंबाई इंक्लूड कराते हैं तब शिखर का उन्नयन कोण, कह रहा जब पहले 30 था फिर उसकी ओर आगे जाता होगा, फिर कितना हो जाता है, 60 हो जाता है, और आगे जाने कोण बढ़ता है। देखो धीरे धीरे जितना आगे जाओगे कोण बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आपको स्पष्ट है जितना आगे जा रहे हो ये एक्सपेंशन ये बढ़ता जाएगा, और जितना जाओगे ऐसे ऐसे फिर एक समय आएगा लंबवत हो जाएगा, जब नीचे पहुंच जाओगे 90 का बनाएगा। उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर गया है, भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। जब वो भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। तो एक्चुअली इन्होंने किया क्या है कि ये मान लिए कि इस लड़के की कोई लंबाई नहीं, ये ऐसे मान लिया गया कि पहले ये 30 था, ये कुछ दूरी मान लीजिए x चला है, तो ये कोण कितना हो गया है, 60 हो गया है, और भवन की ऊंचाई 30 मीटर ऊंचे भवन, 30 मीटर ऊंचे भवन नहीं दिया गया, ये 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर। लड़के की लंबाई कितनी दी गई है, 1.5 मीटर दी गई, तो ये भी 1.5 होगा, ये अगर 1.5 होगा तो ये कितना बचेगा, 27.5 नहीं 28.5 बचेगा। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो कह रहा भवन की ओर कितना चल के गया है। तुम लोग यूज कर सकते हैं, पहला यूज कर लेते हैं tan 30 यूज करेंगे,
और एक बार कितना यूज कर लेंगे, ये घटा देंगे क्योंकि यही 28.5 बचेगा, क्योंकि इतना घटाना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर से देखेगा। तो tan 30 एक बार हम यूज करते हैं ये, और ये पूरी लंबाई को हम मान लेते हैं, इतना मान लेते हैं l। तो ये टोटल कितना होगा, x प्लस एल होगा, टोटल कितना होगा, x प्लस एल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर tan 30 यूज करें, लंब बटे क्या होता है, आधार, लंब आपको 28.5 दिख रहा है, आधार x प्लस एल है, और ये इसकी वैल्यू आपको पता है 1/√3 होती है, इंटू 28/x प्लस एल। तो x प्लस एल इक्वल टू हो जाएगा 28.5 इंटू √3। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हम यहाँ से यूज कर सकते थे sin 60, यहाँ सॉरी tan 60, यहाँ tan 60 यूज करते तो आप कहते हैं तुरंत कि सर ये हो जाएगा लंब बटे आधार 28.5 और लंब के नीचे की दूरी कितनी है, l। तो ये यूज करते तो आप कहते कि l बराबर होगा 28.5 इंटू tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, नीचे आएगा तो √3, ठीक है। तो l आपने इतना लिख लिया, तो l के लिए हम ये यूज कर सकते थे, यहाँ पुट कर दें तो x बराबर कितना होगा 28.5 √3 माइनस l इधर आएगा, तो माइनस l करोगे तो कितना 28.5 बटे √3। दोनों में 28.5 आपको कॉमन दिख रहा होगा, 28.5 आप कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा √3 माइनस 1/√3। और इसको सॉल्व करना चाहें तो आप कर लीजिए, यही x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा √3 को √3 से कराओगे तो कितना हो जाएगा, 3 होगा, 3 माइनस 1/√3, और x बराबर 28.5, 3 से जाएंगे 2 बचेगा बटे √3। अच्छा 8 5 13 2 15, इसका भी कट जाएगा, तो पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, 28 दूना 56, तो 2 पंची 10 एक जुड़ेगा 57 हो जाएगा। 28.5 को डबल बार करोगे तो ऐसे भी 28 दूना 56, आधा आधा 1 57, तो ऐसे भी लिख सकते थे 57/√3। तो 57 को लिखते 19 गुणे 3, 3 को लिख सकते थे √3 इंटू √3, 1 √3 से √3 कट जाता, तो ये कितना आता 19√3, अर्थात ये दूरी हमने कितनी चली है, 19√3 चली, और हमको यही निकालना था। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते